मुझे खुश करने के लिए बेचारे ने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन फिर जब मैंने लिफ्ट नहीं करवाई तो जाहिर है हर्ट हुआ होगा। अब उसने तुमसे शादी के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन दिल ही दिल में तो आज भी मुझे ही चाहता होगा। पहली मोहब्बत भुलाना इतना आसान नहीं है। तुम ये सारी बातें करके मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? ताबीन, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बता रही हूँ। तुम मेरी परेशानी का हल बता रही हो? या फिर मुझे मजीद परेशान कर रही हो? अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान के दिल में जब पहले से किसी की मोहब्बत मौजूद होती है तो उसका रवैया थोड़ा तल्ख हो जाता है। अब इसी तरह अगर अयान का रवैया तुम्हारे साथ सख्त हो जाए तो बर्दाश्त किया करो, परेशान ना हुआ करो। अब अगर वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, अरे मुझे प्लीज देखता- बस कर दो। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी परेशानी दूर करने के लिए। वैसे ये जो खुशफहमी तुम अपने दिल में बसा कर बैठी हुई हो, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। खुशफहमी? कैसी खुशफहमी? यही कि अयान के दिल में अभी भी तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। अरीबा वार करे और खाली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तीर सीधा निशाने पर लगा है। अरीबा, बेटा खैरियत? आज इतनी जल्दी उठ गई? जी अब्बा, आंख खुल गई थी। बेटा कोशिश करो रोज ये आंख इसी तरह खुल जाया करे, सेहत के लिए अच्छा होता है। जी। अच्छा ये बताओ, अदनान कब आ रहे हैं? अब्बा अभी कुछ दिन वो वहीं रुकेंगे। क्यों, खैरियत? काफी दिन हो गए हैं, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। जी, उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वहाँ। बता रहे थे कि कुछ मसले चल रहे हैं तो एक ही बार निपटा कर आएंगे। चलो अल्लाह खैर करे, जल्दी सारे मसले हल हो जाए। तुम आओ नाश्ता कर लो। नहीं अब्बा, मेरे सर में बहुत दर्द है। आप प्लीज ताबीन से बोले मुझे कमरे में यही चाय दे दें। अच्छा। इतने दिन से अयान से बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई,
आज मैं देखती हूँ बात के बगैर कैसे जाता है। अयान, अयान, अयान। आज भी बात नहीं हुई, फोन पे भी बात नहीं करता। क्या हो गया इसको? नाहिला, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। दिल चाह रहा था तो खुद आ जाती। लेकिन नहीं, हमेशा मैं ही आऊं तुमसे मिलने। तुम्हें तो पता है घर में कितने काम होते हैं, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना। मासी के सर पर खड़े रहना, 10 दफा तो उसे चीजें समझानी पड़ती हैं। जी जी, दुनिया की सारी जिम्मेदारी तुम अकेली ने ही तो संभाली हुई है। जितना बोझ खुद पर डालोगी ना, लोग उतना लादते जाएंगे। रोकना आपको खुद पड़ता है कि भाई बस अब बहुत हो गया। गैरों को ना की जा सकती है नाहिला, लेकिन अपनों को नहीं। अब्बा भी आए हुए हैं, अरीबा भी यही है। तुम्हें कॉल करने का वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, अरीबा अभी भी यही है? यही हूं मैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रुकने से? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा अपना घर है। हाँ बिल्कुल, ये मेरा अपना घर है। लेकिन तुम्हारी बात सुन के तो मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी भी यहीं हूं। क्या मतलब था इस बात का? ये मेरे माँ बाप का घर है, मेरा घर है। जब तक दिल चाहेगा यहाँ आऊंगी, यहाँ से जाऊंगी। जब तक जी चाहे मैं यहाँ रहूंगी। तुम होती कौन है बात करने वाली? अरीबा, नाहिला का ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। बस करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसका क्या मतलब था। तुम दोनों एक जैसी हो। मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। अम्मी पूछें तो बता दें। I'm so sorry नाहिला, अरीबा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज तुम इस बात को दिल पर मत लेना, प्लीज। तुम परेशान मत हो, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, बेफिक्र रहो। अब वैसे परेशान क्यों है ये, कोई बात हुई है? पता नहीं, बताती नहीं है। ताबीन, कहीं फिर से वो तुम्हारी और अयान की शादी को लेकर? वो तो शायद फितरत से मजबूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वही बात है। खैर छोड़ो उसे, हम अपनी बात करते हैं। ये बताओ, अयान के साथ सब तुम्हारा कैसे चल रहा है?
अयान के साथ मतलब? अरे मेरा मतलब शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची, कितनी शॉपिंग कर ली? अरे शॉपिंग की सब जिम्मेदारी तो पुप्पो ने अपने सर ली हुई है। और तुम्हें पता है पुप्पो ने मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग की है, जो आज तक मैंने कभी खुद अपने लिए नहीं की। आप तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ।